यस, मैं मिस्टर चौधरी से मिलना चाहता हूँ। देखिए, हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं, उनसे कोई नहीं मिल सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं उनका बेटा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखिए, अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं आपको अरेस्ट भी कर सकता हूं, इसलिए। हेलो विशाल, कैसे आना हुआ? अंकल, मुझे डैडी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? तुम समझते नहीं हो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें अस्पताल में रखा गया है, और डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें किसी से न मिलने दिया जाए। देखो बेटे, ठाकुर की मौत ने उनकी दिमागी संतुलन को काफी सदमा पहुंचाया है। ठाकुर की मौत एक हादसा भी तो हो सकती है। अगर मिस्टर चौधरी इस केस से बच जाते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, और हमारा डिपार्टमेंट भी एक बड़ी बदनामी से बच जाएगा। बदनामी? तुम खुद को परेशान मत करो, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ विशाल? वो ठीक तो है ना? और कितने दिन रखेंगे उन्हें हॉस्पिटल में? मुझे डैडी से मिलने नहीं दिया गया माँ। क्यों? तुम देसाई से मिलकर बात तो करो विशाल। मिला था देसाई साहब से, उन्हें डैडी की फिक्र नहीं, अपने डिपार्टमेंट की फिक्र है। कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा। माँ, मुझे तो कहीं कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा, सब कुछ उलझता जा रहा है। पता नहीं कौन क्या करना चाहता डैडी के साथ। आप बोलिए खान भाई, क्या करना है चौधरी का? मैं इस केस को दोनों तरह से लड़ सकता हूं, समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? चौधरी को ठाकुर के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद भी दिलवा सकता हूं, और उसे कोर्ट में पागल भी साबित कर सकता हूं। बस आप बोलिए करना क्या है? इस केस में किसके मुंह से क्या बुलवाना है, कौन से दफ्तर से क्या चाहिए, मुझे सब बता दो। मैं कोर्ट के बाहर का संभालता हूं और तुम कोर्ट के अंदर का। चौधरी का इस हॉस्पिटल में पूरी तरह से ख्याल रखो डॉक्टर। मैंने फाइल देखी है, इस केस में मुश्किलें तो कई हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कुछ भी कीजिए वकील साहब, कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। आपका बड़ा एहसान होगा हम पर। खान बोल रहा हूं। ठीक है, मैं देख लेता हूं। देखिए, इस केस में कुछ हो नहीं सकता, यह केस बहुत ही कमजोर है। मैं क्या, कोई भी वकील इस केस में हाथ नहीं डालना चाहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो कानूनी तरीकों से वाकिफ हैं, यही तो पेशा है आपका। फिलहाल उन्हें छुड़ा लीजिए, फिर केस लड़ लेंगे हम। इन दिनों उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, घर पर रहेंगे तो उनकी देखभाल ठीक से होगी। मैं हाथ छोड़ती हूँ आपके। नहीं मम्मी, नहीं। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे माफ कीजिए। चल माँ, चल। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता यहाँ। हेलो, कौन हो तुम? आई एम पीटर डिकोस्टा। आपके पास शेक्सपियर की कोई बुक होगी?
क्या? शेक्सपियर कोई बुक आप दीजिए ना, मैं आपको पढ़ के लौटा दूंगा। आप गलत जगह पे आ गए हैं, जाइए। खैर छोड़िए, मेरी जबान बहुत साफ है, isn't it? My speech is very very good. क्या लगता है आपको मेरी बातचीत से? मैं पीटर डिकोस्टा हो सकता हूं? नहीं नहीं, दरअसल मैं पीटर डिकोस्टा हुई नहीं, यूसुफ खुर्रम हूं। यूसुफ खुर्रम नाम है मेरा। हवलदार कामत, सो रहे थे क्या? जाओ जाकर किसी को बुला कर लाओ, इन्हें सही जगह पर लेकर जाए। सिगरेट? आप ये ब्रांड नहीं पीते? ओह, मैं आपकी माचिस इस्तेमाल कर लूं? थैंक यू। मेरी सिगरेट नीचे गिर गई है, छोड़ो मुझे। मेरी सिगरेट कहाँ है? मेरी सिगरेट कहाँ है? कितनी महंगी सिगरेट आती है मेरी सिगरेट। ले जाओ इस पागल को। कहते छोड़ो ना मुझे, छोड़ो मुझे। मेरी सिगरेट मिल जाए तो रूम नंबर 10 में भिजवा देना प्लीज। मेरी सिगरेट नीचे लगी है ना। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसे खून नहीं चढ़ा तो वो मर जाएगा। डॉक्टर साहब क्यों सर खा रही हैं आप? जब खून का इंतजाम होगा तभी चलेगा। बैठ जाइए आप। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा मर जाएगा, उसे बचा लीजिए। ओ, क्या पागल औरत है आप? बैठ जाइए। डॉक्टर, ये कोई तरीका है बात करने का? इन्हें अच्छी तरह से समझाइए ना। देखिए आप बैठ जाइए, ये इंतजाम कर रहे हैं, बैठिए। मिस्टर चौधरी, मैं आपके इन लोगों से इंट्रोडक्शन करवा दूं। डॉक्टर रस्तोगी, डॉक्टर गुप्ते, डॉक्टर सहाय और बिल्कुल आपके सामने डॉक्टर खान। हेलो। आप लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है? ये आदमी तो कल पागल बनकर मेरे कमरे में घुसा था। डिकोस्टा से खुर्रम और खुर्रम से डॉक्टर खान बन गया। रिलैक्स मिस्टर चौधरी, रिलैक्स। पानी लीजिए। मुझे नहीं चाहिए पानी। लेकिन मिस्टर चौधरी, अभी तो आपने पानी पीने के लिए मांगा था। मैंने कब मांगा पानी? आपने कॉफी के लिए मना कर दिया और कहा पानी चाहिए। व्हाट नॉनसेंस! मैंने कहा ना कि मैंने पानी नहीं मांगा। और कॉफी मुझे कब दी गई? देखिए, मिस रुबीना अभी भी कॉफी लिए आपके पीछे खड़ी है। ये औरत कल इस डॉक्टर के साथ झगड़ा कर रही थी अपने बच्चे को खून दिलाने के लिए। ये सब क्या हो रहा है? क्या मुझे पागल बनाने की कोशिश की जा रही है? मेरा तमाशा बनाया जा रहा है क्या? मैं आप में से किसी को नहीं बख्शूंगा। आप सब लोग इस साजिश में साझेदार हो। ये आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ठीक नहीं होगा। बॉयज, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ। शट अप! छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं कहता हूं मुझे ये इंजेक्शन नहीं चाहिए। मैं इसके बगैर भी सो सकता हूं। चलो। ये क्या हो रहा है सब? छोड़ दो इन्हें। तुम्हें मालूम नहीं कौन है? कमिश्नर साहब, चौधरी साहब। सलाम चौधरी साहब। खान, तू? हाँ मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम्हारे साथ कोई फसाना जरूर बनेगा। ठाकुर को अस्पताल में मैंने मरवाया। क्या तूने खून करवाया ठाकुर का? हाँ, तुम्हें बड़ा फक्र था ना अपने कानून पर। अब उसी कानून से बाबा खान तुम्हारी सही पहचान कराएगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कानून का हर मोहरा मेरे इशारों पर चलता है। कोर्ट में सिर्फ इतना ही साबित नहीं होगा कि ठाकुर का खून तुमने किया है, बल्कि तुम सरफिरे और पागल हो, यह भी साबित हो जाएगा। बाबा खान, छोड़ो मुझे।
तुम्हारे इसी गर्म खून ने तुम्हें तबाह कर दिया चौधरी। मैं चाहता तो तुम्हारे बड़े बेटे की तरह तुम्हें भी, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं, लंगड़े घोड़े की तरफ बिठा देना चाहता हूं। मेरे बेटे का खूनी तू है? तूने मेरे बेटे को मारा? हाँ, मेरे कहने पर मन्ना शेट्टी ने गाड़ी के नीचे कुचला था उसे, मैंने मरवाया था। उसे भी तुम्हारी तरह सच्चाई के फंदे में गर्दन देने का बड़ा शौक था। एक झूठी रिपोर्ट तैयार करनी थी, इनकार कर दिया उसने। हरामजादे, तूने मेरी जिंदगी, मेरा कैरियर सब तबाह कर दिया। मैं तुझे चौधरी, तुम्हारी सेहत तुम्हें गुस्सा करने की इजाजत नहीं देती। इंजेक्शन दे दो इसे, इन्हें आराम की जरूरत है। और कल तुम्हें कोर्ट में भी तो जाना है। तेरा अंत आ गया है खान। कानून के कुछ लोग खरीद लेने से तू कानून की सच्चाई को नहीं मार सकता। कानून की छत के नीचे सच्चाई का एक कोना हमेशा महफूज रहता है। तेरी जीत की खुशी बहुत दिन तक नहीं टिकेगी खान। तू सुन रहा है ना खान? तू सुन रहा है ना खान? पिछले 25 सालों से निहायत ईमानदारी से मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं योर ऑनर। मैंने अपने फर्ज की खातिर कभी अपनी जान तक की परवाह नहीं की। 20 बार अपनी जान को जोखिम में डालकर मैंने खतरों का सामना किया है। ये देखिए योर ऑनर, देखिए ये गोलियों के निशान उस बात का सबूत है। मिलॉर्ड, देखना यह नहीं है कि मिस्टर चौधरी ने अपने 25 सालों के करियर में अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या अच्छा किया है। माना कि इन्होंने कुछ सराहनीय काम किए हैं, अपनी वीरता और साहस की कुछ मिसालें भी पेश की हैं, लेकिन ये उस दौर की बातें हैं जब इनकी दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त थी। मगर अफसोस, पिछले कुछ सालों से जब से इनका बड़ा बेटा एक हादसे में मारा गया, इनका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। झूठ है, गलत है, मेरे डैडी को फंसाया जा रहा है। आप बैठ जाइए प्लीज, अदालत की कार्रवाई में दखल मत दीजिए। विशाल प्लीज। लेकिन मिलॉर्ड, एक तरह से मिस्टर चौधरी के हाथों सिर्फ एक इंस्पेक्टर की मौत हो जाने से पुलिस डिपार्टमेंट एक बड़े कलंक, बड़े नुकसान से बच गया, वरना इससे बड़ा भी कोई हादसा हो सकता था। मैं कहता हूं ठाकुर मेरे हाथों से नहीं मरा योर ऑनर। मैं अदालत को कुछ और भी बातें बताना चाहता हूं, मगर मिलॉर्ड, पहले भी मिस्टर चौधरी से छोटी मोटी हरकतें होती आई हैं जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिछले दिनों बिना किसी ठोस प्लानिंग के अपने 20 जवानों को लेकर मिस्टर चौधरी एक पब्लिक प्लेस पर खतरनाक अपराधियों से भिड़ गए। और इस ऑपरेशन के बारे में इन्होंने कमिश्नर मिस्टर देसाई से भी सलाह मशवरा करना ठीक नहीं समझा। यही नहीं मिलॉर्ड, उस भीड़ भरे इलाके में इन्होंने गोली भी चलाई, जिससे आम पब्लिक में से 2 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई, जिनका इलाज चल रहा है। और तो और इस हादसे में नौजवान कांस्टेबल खान को भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। इनके जुनून की इंतहा तो तब हुई मिलॉर्ड, जब इन्होंने एक और सब इंस्पेक्टर ठाकुर को पीट पीट कर मार डाला। जब ये ठाकुर को पीट रहे थे तो इंस्पेक्टर शर्मा वहां मौजूद थे। मैं उन्हें बतौर गवाह बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। इंस्पेक्टर शर्मा, जिस वक्त मिस्टर चौधरी ठाकुर को बेरहमी से पीट रहे थे, आप मौजूद थे वहां? जी हां, मैं मौजूद था, लेकिन ठाकुर को इतना नहीं पीटा गया जिससे उसकी मौत हो जाए। मुझे तो ठाकुर की मौत की कोई और वजह लगती है। आपको लगता क्या है ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, आपने देखा क्या है वो बताइए। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, तो ठाकुर को जब इस हद तक नहीं पीटा गया था तो फिर उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो आप मानते हैं ना कि उसकी हालत देखकर आपको भी लगा कि उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। जी, अब आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, मैंने अदालत के सामने सारे हालात रख दिए हैं और मिस्टर चौधरी की मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी पेश कर दी है, जिसे डॉक्टर ठक्कर ने तैयार किया है, जिसके अंदर बस बहुत हो गया ये नाटक। बंद करो ये सब, बंद करो। मिलॉर्ड,
ये रिपोर्ट झूठी है, ये डॉक्टर ठक्कर भी झूठा है, बिका हुआ है, ये सब बिके हुए हैं। मुझे उस अस्पताल में लगातार पागल बनाने की कोशिश की गई। एक ही चेहरे को दो तरह से मेरे सामने पेश किया गया। पहले आधी रात को मेरे कमरे में एक पागल आता है और फिर दूसरे दिन उसी पागल को डॉक्टर खान बनाकर मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एक औरत अपने बच्चे के लिए खून मांगती है, वो डॉक्टर से झगड़ा करती है और दूसरे दिन वही औरत नर्स बनकर मेरे सामने आती है। ये सब मुझे पागल बनाने के तरीके नहीं। यही है वो औरत मिलॉर्ड, यही है वो औरत, इस बार वकील बनकर आई है। मिलॉर्ड, मिस्टर चौधरी की ये हरकत अदालत के लिए सबसे बड़ा सबूत है। ये लॉयर मिसेस गुप्ता को नर्स बताते हैं। हो सकता है ये मुझे किसी मंदिर का पुजारी कह दे और आपको फिल्म एक्टर दिलीप कुमार या धर्मेंद्र। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये आदमी, अब शायद आप ये कहेंगे कि ये हवलदार वही पागल है जो बाद में डॉक्टर बना। हाँ, ये वही है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, ये सब नाटक है। इस चक्रव्यूह की रचना बाबा खान ने ही की है और मैं उसकी गुंडा ताकत को खत्म करना चाहता था। मैंने सब इंस्पेक्टर ठाकुर पर हाथ इसलिए छोड़ा क्योंकि वो बाबा खान से मिला हुआ था और हमारे ऑपरेशन के नाकामयाब होने की वजह भी ठाकुर ही था, जिसे बाबा खान ने बाद में अस्पताल में मरवा दिया ताकि वो इल्जाम भी मुझ पर आ जाए। और यही नहीं मिलॉर्ड, मेरे बड़े बेटे की मौत के जिम्मेदार भी बाबा खान और शेट्टी हैं। ये बात मैं अपने परिवार की मौजूदगी में कोर्ट को नहीं बताना चाहता था। अब अदालत भी अगर बाबा खान के षड्यंत्र में शामिल होकर मुझे झूठा मानती है तो क्यों इस हद तक परेशान किया जा रहा है मेरे पति को? उन्होंने क्या कुछ नहीं किया अपने फर्ज के लिए, अपनी जान तक को खतरे में डाला कई बार और आज इस बड़ी अदालत में इस तरह। मिलॉर्ड, अब मैं एक अहम गवाह को पेश करने जा रहा हूं जिन्हें एक जरूरी मीटिंग की वजह से यहां पहुंचने में देर हुई। वो है कमिश्नर मिस्टर देसाई। मिस्टर चौधरी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इस बात का शक आपको कब हुआ? पहले भी कई बार मुझे इनका बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि इनके बड़े बेटे विकास की मौत के एक हफ्ते बाद ये मुझे किसी फिल्म के प्रीमियर में ले जाना चाहते थे। मैंने सोचा खैर इस हादसे को भुलाने के लिए ये बाहर जाना चाहते होंगे। ये आदमी झूठ बोल रहा है, मेरे डैड को फंसाया जा रहा है। ये देसाई, ये बाबा खान से मिला हुआ है, इसकी बात पर यकीन मत करना मिलोड। देखिए, आप अदालत की मर्यादा को निभाइए। जब आपको बुलाकर पूछा जाए तब आप कहिए। हाँ तो बोलिए मिस्टर देसाई। जी हाँ, एक दिन मेरे घर पर मेरी बच्ची को अपनी करियर की कहानी सुनाने लगा। किस किस शहर से कितने सालों में कितनी बार ट्रांसफर हुआ। मिस्टर देसाई, हो सकता है आपकी बच्ची इनसे बहुत ज्यादा हिली मिली हो, इनकी बातों में दिलचस्पी ले रही हो। मिलोड, मेरी बच्ची सिर्फ 2 साल की है। इसके बाद मैंने इन पर नजर रखना शुरू किया, अपने ऑफिसर्स को आगाह भी किया। कमीने! तू चलता मेरे डैडी से, तू भी खाने का कुत्ता है।
सबूत, गवाह और मिस्टर चौधरी की मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि मिस्टर चौधरी का दिमागी तवज्जुम बिगड़ गया है। लिहाजा सरकारी खर्चे पर किसी अच्छे डॉक्टर की देखरेख में उनका दिमागी इलाज कराया जाए। मिस्टर चौधरी। बाबू, दरवाजा खोल दो। हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है। सब कहते हैं छूट जाएगा वो। कितना गर्व था ना आपको अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी पर। खूब अंजाम दिया आपने अपने फर्ज को। कितने मेडल, कितने तमगे जुटा लिए आपने। आप अपनी बहादुरी के इनाम लाते रहे और मैं सजाती रही घर को, अपने घर को, उस घर को जो आज मुझे काटने को दौड़ता है। आपके फर्ज ने मेरा सब कुछ तो छीन लिया। कितना सुख मिल रहा है ना मुझे आज आपकी ये हालत देखकर। विशाल को कोर्ट में वो सब नहीं करना चाहिए था रेवती। आपको अब भी विशाल का गुस्सा करना जायज नहीं लगा? भरी अदालत में आपका मजाक बनाया गया। आपका बेटा जो आज आपके बराबर का हो चुका है, वो ये सब कुछ तमाशे की तरह देखता रहता। अगर वो वहां देसाई को मार भी डालता तब भी मैं उसे ठीक ही मानती। मैं उसे ठीक ही मानती। रेवती, और कितने इम्तिहान देने होंगे मुझे आपकी पत्नी होने का, और कितना भुगतान करना होगा मुझे। आप सारी जिंदगी जिस कानून की दुहाई देते रहे, वही कानून आज कहर बनकर मेरी दुनिया में टूट पड़ा। एक तरफ आपको अपाहिज बनाकर इस अंधेरी दुनिया के कोने में बिठा दिया गया, और मेरे बेटे को, मेरे बेटे को, मेरे बेटे को, मेरे बेटे को। साले पुलिस वाले पे हाथ उठाता है।
अबे तू क्या समझता है कि गुंडागर्दी सिर्फ तेरे को आती है? हाँ, साले तेरा कभी मुझ जैसे से वास्ता नहीं पड़ा ना। ये शुरुआत है साले, शुरुआत। जब तक तेरे गर्म खून को ठंडा नहीं करूंगा, कोर्ट की तारीख नहीं पड़ेगी। मिसेस चौधरी। देसाई, ये मत समझना कि मैं कोई फरियाद लेकर आई हूं तेरे पास। मैं तो तुझे आगाह करने आई हूं कि तेरी बर्बादी का वक्त अब आ गया है। और अगर विशाल मेरा बेटा है, अगर वो मेरा बेटा है, तो तेरी जेल की सलाखें उसकी छू भर लेने से तार तार हो जाएंगी। और उसके बाहर निकलते ही तुझ जैसे कई पापियों की जिंदगी के फैसले होंगे। देखिए मिसेस चौधरी, आप हमारी जिंदगी तो तूने आंसुओं के सैलाब में डुबो दी। अब अपनी दुनिया की तरफ इस बढ़ते हुए तूफान को रोक सकता है तो रोक ले। हाँ देसाई, हाँ, मैं रमाकांत चौधरी की पत्नी और विशाल की माँ आज इस जंग का ऐलान करती हूँ।